तो आज हम सभी स्टडी करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम। अक्सर हम सभी यंगस्टर को बोलते हुए सुनते हैं कि अरे ये चलो भाई हार्मोन्स का चेंज है, हार्मोनल चेंज है, हार्मोन के कारण ऐसा इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है। खासकर प्यूबर्टी एज में पहुंचने के बाद ये शब्द काफ़ी सुनने को मिलता है, हार्मोन हार्मोन हार्मोन। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर हार्मोन्स क्या होता है, बॉडी के किन पार्ट्स के द्वारा हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, आखिर हार्मोन का रोल क्या होता है। तो जहाँ तक अगर हम बात करें ह्यूमंस के बारे, तो ह्यूमन के बायोलॉजिकल फंक्शंस को आखिर कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा। तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके का पार्ट्स होता है जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उनमें से एक पार्ट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आखिर क्या आता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली कि ग्लैंड्स और ऐसे ऑर्गन से मिलकर बना है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट सीक्रेट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड टुगेदर फॉर्म आवर एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम कौन बनाएगा, तो ग्लैंड्स और कुछ सेल्स या ऑर्गन जो वेरियस काइंड ऑफ हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करता है और उन हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है और ये हार्मोन टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचकर वहाँ इफेक्ट करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। अब नेक्स्ट टर्म आता है हार्मोन्स। तो व्हाट इज हार्मोन्स, कि हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया गया या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया वो केमिकल मैसेंजर है जो वन बॉडी पार्ट से रिलीज होकर टारगेटेड ऑर्गन को अफेक्ट करता है और बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आ जाते अब नेक्स्ट पार्ट की, आखिर हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है। तो हार्मोन का सीक्रेशन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। हमारे बॉडी में देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स, कि हमारे बॉडी में अगर ग्लैंड को देखा जाए तो ग्लैंड 3 टाइप का होता है। कि पहला फर्स्ट टाइप इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड टाइप इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड टाइप इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड्स जो अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, या यूं कहें कि डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड या फिर थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट हो गया। सेकंड ग्लैंड जिसको बोलेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट कर रहा है और एक्सोक्राइन की तरह भी, यानी ये केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में भी रिलीज कर रहा है और कुछ केमिकल को डक्ट के द्वारा रिलीज कर रहा है। जैसे इसमें आ जाएगा पैनक्रियाज या फिर गोनाड्स। पैनक्रियाज जब इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो ये इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, तब पैनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा। लेकिन जब पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है तब ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, तब पैनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, यानी पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन यानी वो ग्लैंड जो डक्ट वाले ग्लैंड है, यानी जिनको केमिकल्स को डक्ट के द्वारा रिलीज करना होता है। फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, वी हैव 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का जब सीक्रेशन करता है तो सैलिवरी ग्लैंड डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में सलाइवा का सीक्रेशन करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आ गया। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे, कि आखिर एंडोक्राइन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कोई तो कंट्रोल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी है, लेकिन बॉडी के फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा, कोई तो है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो उनमें से एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोथ, कि ग्रोथ को कौन कंट्रोल करेगा, तो जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है, उसी तरीके से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस, हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस आता है कब, इमरजेंसी कंडीशन में। कौन इसको कंट्रोल करने का काम करता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ऐसे वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स होता है और उसका सीक्रेशन किया जाता है। इसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का कुछ ग्लैंड्स दिया गया है। तो पहला ग्लैंड स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रेन से, कि ब्रेन में एंडोक्राइन सिस्टम के रेगुलेशन के लिए एक पार्ट है, विच पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम लोग वो ब्रेन का पार्ट कहेंगे जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे एक मटर के दाने के बराबर ये ग्लैंड होता है जो बाकी सारे ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, इसलिए इसे हम लोग किस ग्लैंड के नाम से जानते हैं? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारे गले के पास होगा, गले के पास बाइलॉब्ड एक ग्लैंड है जिस ग्लैंड का नाम क्या होता है? थायराइड, ठीक है। और ठीक इस थायराइड ग्लैंड के बैक पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट के अंदर 4 डॉटेड 4 छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में ग्लैंड्स हो गए जिसे हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड आते हैं ठीक हार्ट के जस्ट एबॉव, हार्ट के लिटिल बिट एबॉव एक ग्लैंड होगा जिसको बोलते हैं थाइमस, जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पैनक्रियाज विच इज ऑल्सो नॉन एज मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, तो किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होगा जिसे हम लोग कहेंगे क्या? एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानेंगे। इसके अलावा गोनाड्स, फीमेल गोनाड यानी ओवरी, फीमेल में 2 ओवरीज है तो ये हो गया फीमेल गोनाड, और मेल्स के पास क्या पाया जाता है? टेस्टिस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कि एक एक ग्लैंड के स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे कि आखिर ये ग्लैंड कैसे हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसे? तो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है और ये किधर प्रेजेंट होगा। ब्रेन, ये हो गया ब्रेन। ब्रेन के इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? थैलेमस, और थैलेमस के फ्रंट पार्ट को क्या बोला जाएगा? दिस पार्ट इज नॉन एज हाइपोथैलेमस। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम इसका रेगुलेशन करता है और ये पिट्यूटरी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो पिट्यूटरी से 2 चीज़ों के द्वारा ये कनेक्ट होगा। फर्स्ट थिंग ब्लड वैसल के द्वारा, एक पोर्टल ब्लड वैसल सिस्टम होता है, और दूसरा डायरेक्टली नर्व सेल के द्वारा। तो ये किससे कनेक्टेड होगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो फर्स्ट थिंग किसके द्वारा ये होगा? एक पोर्टल वेन सिस्टम के द्वारा कनेक्टेड होगा, और दूसरा क्या होगा कि नर्व सेल के द्वारा कनेक्टेड होगा। और ये पिट्यूटरी के फंक्शंस को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस 2 टाइप का हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, एक स्टिमुलेटिंग या रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन क्या हो जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होगा कि पिट्यूटरी को सिग्नल देना है कि एक स्पेसिफिक ग्लैंड को एक्टिव करो, उसे रिलीज करवाओ। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करवाना है तो ये पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि थायराइड ग्लैंड जो है उसको एक्टिव करने के लिए जो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो वो कौन सा हार्मोन होगा? रिलीजिंग, और एक होगा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इनहिबिटिंग हार्मोन तब सीक्रेट होता है जब एक ग्लैंड एक्सेस हार्मोन का प्रोडक्शन कर चुका है और अब उसको इनहिबिट करना है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देगा किस हार्मोन के द्वारा? इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करेगा? 2 काइंड ऑफ हार्मोन्स के द्वारा, एक किसके द्वारा? रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा, और दूसरा कौन सा? इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा ये पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, जिस ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर। तो पिट्यूटरी में हम लोग देखते हैं कि 2 पार्ट, जैसे पिट्यूटरी का ये पार्ट देखा जाए बाइलॉब्ड, आगे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? फ्रंट पार्ट को हम लोग बाइलॉब्ड है, तो पहला वाले फ्रंट पार्ट को एंटीरियर और बैक पार्ट को पोस्टीरियर। तो एक हो गया एंटीरियर पार्ट और एक हो गया पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को देखा जाए तो ये 5 to 6 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जिसमें से एक हार्मोन होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन हो गया? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन किया जाएगा। और एक होता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 काइंड ऑफ हार्मोन का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। तो आते एक एक के फंक्शन को समझते हैं कि FSH और LH को हम लोग सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं। FSH और LH को क्या बोला जा सकता है? तो सेक्स हार्मोन बोला जाता है। क्यों इसे सेक्स हार्मोन हम लोग कहेंगे? क्योंकि ये गोनाड्स को अफेक्ट करता है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये मेल गोनाड टेस्टिस, ठीक है,
और ये फीमेल गोनाड जिसको हम लोग ओवरीज कहेंगे। तो ये टेस्टिस को अफेक्ट करेगा और टेस्टिस में किसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा? स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेस्टिस में स्टार्ट करेगा और फीमेल के ओवरीज में oogenesis प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। कौन? FSH। तो FSH की ही मदद से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इसको हम लोग सेक्स हार्मोन के कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी टारगेट कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी टारगेट कौन होता है? ओवरी एंड टेस्टिस होता है। अगर टेस्टिस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट होता है तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है कि मेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन LH की मदद से होता है। जब LH सीक्रेट होगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ होगा? टेस्टिस में लाइडिक सेल के द्वारा। एक सेल है जिसको बोलते हैं लाइडिक सेल, यानी लाइडिक सेल स्टिमुलेट हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है। तो और ये फीमेल्स के अंदर, फीमेल के ओवरी पे अगर इसका इफेक्ट होता है LH का, तो फीमेल के ओवरी में क्या चीज़ हो जाएगा? तो ओव्यूलेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, कि ओवरी से एग रिलीज होगा और फर्टिलाइजेशन के लिए ये एग कहाँ चले जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में चले जाएगा। तो इन दोनों हार्मोन का फंक्शन समझ में आ चुका है। चलो